जय भगवती। 10 महाविद्या में मातंगी माता का एक नाम आता है। तो मातंगी माता का उपासना हम किस लिए करते हैं और इनका कैसे उत्पत्ति हुआ था। तो तंत्र के एक ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी एक बार कैलाश शिखर पर भगवान शिव और पार्वती से मिलने गए। तो जब वह मिलने गए तो उस समय वह कुछ भोज्य पदार्थ लेकर गए साथ में और उनको भगवान शिव को वो भेंट किए। तो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते समय कुछ उसमें से उच्छिष्ट कुछ नीचे गिर गया और जो नीचे गिर गया तो उसी से एक सौम्य मनोहर श्याम वर्ण की एक कन्या उत्पन्न हुई। तो उनका सर्वप्रथम उनको भगवान विष्णु ने देखा कि ये कौन है। तो उनको सर्वप्रथम ये समझ में आया कि ये कौन सी देवी है और वह सर्वप्रथम उनका पूजा भगवान विष्णु ने ही किया था। तो उसी समय से उनका पूजन शुरू हुआ और हर देवी में या देवता में पूजा करने का विधि अलग अलग होता है, मगर ये माता को भोजन या जो प्रसाद चढ़ता है तो अब उसी समय से इनको उच्छिष्ट भोग ही लगाया जाता है, यानी कि उसको ऐसे कहे तो जूठा भोग इनको लगाया जाता है। अब गृहस्थ जीवन के लिए इन माता का विशेष जो इनके उपासक हैं या 10 महाविद्या के उपासक हैं तो उन गुरुओं को पता है कि कैसे इनका पूजन करना चाहिए और इनका पूजन करने से व्यक्ति को जीवन में, गृहस्थ जीवन में वाक पटुता, वाक सिद्धि और गृहस्थ जीवन में हर तरह का सुख संपत्ति प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु को उसी समय से पूर्ण संपन्नता रहने लगा उनके जीवन में। ये वह तंत्र का ग्रंथ बताता है कि उसी समय से भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास हर वैभव उसी समय से रहने लगा। तो इनका एक जैसे हम आपको पूर्व में बताया था कि 8 सरस्वती हैं, तो सरस्वती तंत्र में भी इनको सरस्वती तंत्र में भी इनका प्रयोग किया जाता है वाक्य सिद्धि के लिए, या आपको दूर से ही आभास हो जाए कि क्या होने वाला है उसके लिए, या स्वप्न में ही आपको समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है।
तो ऐसे इनका हर कामना के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग मंत्र बताया गया है। आज हम आपको एक मंत्र बताएंगे जो स्वप्न सिद्धि के लिए है। स्वप्न सिद्धि के मतलब कि आप स्वप्न में जो आपको आपके मन में जो होगा इच्छा जानने का, वो देवी आपको स्वप्न में बता देगी। तो इसके लिए एक मंत्र है, इसका प्रयोग हम आपको बता देते हैं कि इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए आपको पूरे दिन निर्जला रहना होगा, मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं है। और शाम के समय, यानी कि शाम के बाद जब रात्रि हो जाता है, तो एक माला इस मंत्र का जप करना है और फिर आपको बिना कुछ खाए पिए ही सो जाना है। तो उसी समय से उस एक दिन के मंत्र में ही आपको स्वप्न में ये आभास हो जाएगा। इसमें आगे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आए तो आप आगे भी कर सकते हैं। तो इसका एक मंत्र है कि ओम नमः स्वप्न मातंगिनी, ओम नमः स्वप्न मातंगी सत्य सत्य, ओम नमः स्वप्न मातंगिनी सत्य भाषा, सत्य भाषा स्वप्नम दर्शय दर्शय स्वाहा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ओम स्वप्न मातंगिनी सत्य भाष्य स्वप्नम दर्शय दर्शय स्वाहा। ये मंत्र है और इसको एक माला ही करना है। छोटा, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा प्रयोग नहीं है, एक माला ही करना है। इससे आपको स्वप्न में इन देवी का आपको विशेष कृपा हो जाएगा और स्वप्न में ही आपको उसी दिन से समझ में आने लगेगा। अब इसमें और भी बहुत सारा मंत्र है इन देवी का, आकर्षण के लिए, वशीकरण के लिए भी प्रयोग करते हैं, या कोई बालक पढ़ नहीं रहा है उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तो मातंगी देवी का सरस्वती तंत्र में भी इसका प्रयोग बताया गया और इनको एक तंत्र सरस्वती भी कहा जाता है। मातंगी देवी को तंत्र सरस्वती भी कहा जाता है। आप अपने वाक्य सिद्धि के लिए भी इनका मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इनका मंत्र बीज मंत्र भी है, कई इनका मंत्र बताया गया है। उसमें आपको बीज मंत्र में ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगय फट स्वाहा, ये माता जी का बीज मंत्र है। अब एक सिद्ध मंत्र भी है माता जी का, मातंगी माता का सिद्ध मंत्र भी है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मातंगय फट स्वाहा। तो बहुत इनका अलग अलग प्रकार का मंत्र है। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको जब इनका मंत्र का सिद्धि करना है या प्रयोग करना है, तो आप किसी
जानकार गुरु से इसके बारे में जानकारी कर ले और तब इनका मंत्र का प्रयोग करें। हालांकि हमने एक ही मंत्र आपको बताया है जो स्वप्न सिद्धि के लिए है। अलग अलग कार्य के लिए भी इनका मंत्र का प्रयोग होता है। आकर्षण के लिए, वशीकरण के लिए, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या कोई कमज़ोर है तो सरस्वती तंत्र के अनुसार भी कई मंत्र है, इनका अलग अलग मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मातंगी बीज मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं उस बालक के लिए। जैसे हमने पूर्व में बताया था कि ये जिह्वा पर लिखने वाला, तो उस तरह से भी कई मंत्र का प्रयोग इसमें इस माता का भी है। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई 10 महाविद्या के साधक हैं या देवी के साधक हैं तो उनसे आप एक बार इस चीज़ को जानकारी कर लें और तब आगे प्रयोग करें। हमको एक स्वप्न सिद्धि मंत्र मिला है मातंगी जी का, तो वही हम आपको आज बताए हैं और इसका 1 दिवसीय है, इसको आप करके देख सकते हैं। जय भगवती।